गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज एक नया टॉपिक देखेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थेस, जो कि आपका पेपर 1 नॉन कोडेड का यूनिट 2 है। ऑलरेडी हम लोग यूनिट 1 ख़त्म कर चुके हैं और इसके साथ हम लोग पेपर 2 का भी यूनिट 1 हमारा क्लास चल रहा है अभी। तो सारा क्लास का जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग जाके प्रीवियस क्लास सब देख सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जानना है या तो फिर मेरा जो नोट्स है वो नोट्स अगर पाना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। तो जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। तो आज देखेंगे प्लैटीहेल्मिन्थेस का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्लाटी और हेल्मिन्थेस दो अलग अलग वर्ड है जिसको कि हम लोग प्लैटीहेल्मिन्थेस बोलते हैं। प्लाटी का मतलब है फ्लैट, ठीक है, और हेल्मिन्थेस तो वर्म लाइक स्ट्रक्चर, तो फ्लैट और वर्म लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज प्लैटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। देखिए इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक अगर सबसे पहले देखें, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब क्या है, इसका 3 लेयर होता है, आउटर लेयर, इनर लेयर और मिडिल लेयर, इसलिए इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है। आसिलोमेट, आसिलोमेट मतलब क्या है, आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू बॉडी कैविटी सीलोम इज 3 टाइप, आसिलोमेट, सीलोमेट एंड स्यूडोसिलोमेट। जिन लोगों का सीलोम और बॉडी कैविटी ट्रू बॉडी कैविटी, ठीक है, ट्रू बॉडी कैविटी होता है तो वहाँ पर उसको बोला जाता है सीलोम, सीलोमेट। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म का ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है, ठीक है, फॉल्स बॉडी कैविटी है, वहाँ पर स्यूडोसिलोमेट बोला जाता है। और जिन लोगों का बिल्कुल बॉडी कैविटी नहीं है वहाँ पर आसिलोमेट बोला जाता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंदर जितना भी स्पेसीज आते हैं, इन लोगों का आसिलोमेट टाइप देखा जाता है, बॉडी कैविटी नहीं होता है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं 3 लेयर, और बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। बायलैटरल सिमेट्रिकल मतलब इन लोगों का अगर हम लोग 20 से अगर 2 पर्सन में डिवाइड कर देंगे तो दोनों पर्सन इन लोगों का सेम होगा। सेंट्रल एक्सिस से अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे लॉन्गिट्यूडिनल ये से, तो इन लोगों का लेफ्ट एंड राइट दोनों सिमिलर होगा, इसीलिए उसको बोला जाता है बायलैटरल सिमेट्रिकल, ठीक है। लेकिन अगर बायलैटरल सिमेट्रिकल नहीं होगा तो दोनों पोर्शन सेम नहीं होता, ठीक है, दोनों अगर हम लोग उसको बीच में डिवाइड कर लेंगे। अच्छा, सेकेंड पॉइंट है बॉडी वर्म लाइक बट वेरीज फ्रॉम एलोंगेटेड फ्लैटेंड शेप टू लॉन्ग रिबन शेप। तो बेसिकली लोग वर्म, वर्म किस तरह से होता है, वर्म का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। आप अगर ज़्यादातर आर्थोम को देखें, लीच को देखें, तो इन लोगों का बॉडी कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, एकदम एलोंगेटेड बॉडी होता है, ठीक है, उसको वर्म लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है, इसीलिए इसका नाम देखिए। और फ्लैट होता है, फ्लैट मतलब क्या है, हमें पता है कि हमारा जो सामने का पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रल पर्सन बोलते हैं, पीछे का है डोर्सल। अगर वेंट्रल और डोर्सल दोनों अगर फ्लैट होगा मतलब इस तरह से कुछ होगा, फ्लैट, ठीक है, पूरा इस तरह से होगा, इस तरह से है, ये मतलब वेंट्रल है, ये सोचिए आपका डोर्सल है, तो फ्लैट होता है ना, ये पूरा एकदम फ्लैट है कि नहीं, इसको बोलते हैं फ्लैटेंड, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। तो इन लोगों का बॉडी ज़्यादातर फ्लैट होता है, इसीलिए उसको फ्लैटी बोलते हैं। और वर्म इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए उसको हेल्मिन्थेस बोला, तो मिला के प्लैटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। तो बॉडी ज़्यादातर इनका सॉफ्ट ही रहता है, अनसेगमेंटेड रहता है, और डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। अभी थोड़ी देर पहले मैं बोली थी आपको जो फ्लैटेंड का मतलब क्या है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं ये लोग, ठीक है। अच्छा, सॉरी, उसके बाद देखें इन लोगों का मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड स्केलेटल स्ट्रक्चर आर एब्सेंट। तो इन लोगों के अंदर कोई सेगमेंटेशन नहीं रहता। सेगमेंटेशन क्या है, कुछ इस तरह का सेगमेंट, अगर ये उनका बॉडी शेप है तो इस तरह से उनका सेगमेंट होना होता है, और हर सेगमेंट में इनका इनर पार्ट का जो ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गन जो है वो रिपीट होता है, ठीक, इस तरह से रिपीट होगा, इस तरह से रिपीट होगा उनके अंदर, ठीक है।
तो उसको बोला जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जो कि एनिलिडा के अंदर दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर प्लाटीहेल्मिन्थेस के अंदर इस तरह से कुछ भी नहीं है। और इनका जो स्केलेटल जो स्ट्रक्चर है वो भी एब्सेंट है। हाउएवर सूडो मेटामोरिज्म इज सीन इन सम मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर ट्रू मेटामोरिज्म तो दिखाई नहीं देता। मेटामोरिज्म क्या है आपका बोली में, मैंने सेगमेंट होगा और हर सेगमेंट में इसका जो अंदर का जो ऑर्गन है वो रिपीट कॉइलिंग में होता है, ठीक है। तो इस तरह से मेटामेरिक सेगमेंटेशन तो होता है, लेकिन इन लोगों का ट्रू मेटामोरिक सेगमेंटेशन नहीं रहता कुछ लोगों का, तो उसको वहाँ पर सूडो मेटामोरिज्म दिखाई देता है, ठीक है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है। उसके बाद 5th नंबर पॉइंट है, देखिए एंटेरियर एंड इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ए हेड। तो ज़्यादातर इन लोगों का जो हेड है, एंटेरियर हेड उनका जो होता है वो हेड से डिफ्रेंशिएट अलग होता है। देखिए बॉडी इज कवर बाय एपिडर्मिस व्हिच इज सॉफ्ट एंड सिलिएटेड। तो उनका जो बॉडी कैविटी है वो एपिडर्मिस से कवर होता है और सॉफ्ट और सिलिएटेड होता है, वहाँ पे सिलिया होता है, ठीक है। जिसको कि जो कि उसका एग्जाम्पल है टोर्बेरारिया, ठीक है। टोर्बेरारिया उसका एग्जाम्पल है। और बाकी जितने भी क्लासेस है, टोर्बेरारिया क्लास को छोड़ के बाकी जितना भी क्लास है उनमें नॉन सिलिएटेड बॉडी विथ सिलिएटेड टिगुमेंट देखा जाता है। टिगुमेंट, हाँ, TEGU होगा यहाँ पर GU, ठीक है, मैं लिखी हूँ, ठीक है। मेरा हैंड राइटिंग तो इतना ख़राब है कि आप लोग किस तरह से इतना तारीफ करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा हैंड राइटिंग तो बहुत ही ख़राब है। टिगुमेंट है, ठीक है। तो देखिए टोर्बेरालिया जो क्लास है उनके अंदर सॉफ्ट सिलिएटेड बॉडी कवरिंग दिखाई देता है, लेकिन इस क्लास को छोड़ के बाकी जितना भी क्लास होता है उन लोगों के अंदर टिगुमेंट देखा जाता है। टिगुमेंट क्या है यह हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। आगे के मैं आगे आपको जब प्लाटीहेल्मिन्थेस का लाइफ हिस्ट्री पढ़ाऊंगी वहाँ पर टिगुमेंट के बारे में आपको बोलूँगी, ठीक है, जो कि क्लास ट्रेमाटोडा, कैस्टोडिया इनके अंदर दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, 7 नंबर पॉइंट है द माउथ इज सिंगल ओपनिंग एंड एनोस इज एब्सेंट। अच्छा, जिन लोगों का माउथ होता है लेकिन एनोस नहीं होता, इसका मतलब क्या है, माउथ तो है लेकिन एनोस नहीं, इसका मतलब है उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट होता है। यहाँ पर एक याद रखें, इन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। अगर आपको किसी ने पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेस्टिव इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इन लोगों का माउथ सिंगल ओपनिंग ही रहता है, उसको बोला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, ठीक है। माउथ तो प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पर एनोस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों को इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाई देता है। उसके बाद देखिए 8 नंबर द एंटायर स्पेस बिटवीन द आउटर बॉडी वॉल एंड द गॉट फिल्ड विथ ए मेसेनकाइम, ठीक है। उसको मेसेनकाइम बोला, मेसेनकाइम से फिल होता है, लेकिन यहाँ पर प्लाटीहेल्मिन्थेस के केस में मेसेनकाइम की जगह पर हम लोग पारेनकाइम बोल के बोलते हैं, ठीक है। तो द एंटायर स्पेस बिटवीन आउटर बॉडी वॉल एंड द गॉट फिल विथ ए मेसेनकाइम यूजुअली कॉल्ड पारेनकाइम। 9 नंबर पॉइंट देखिए रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम टोटली एब्सेंट। यहाँ पर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, ना ही कोई सर्कुलेटरी सिस्टम है। नर्वस सिस्टम इज मोस्ट प्रिमिटिव टाइप। देखिए यहाँ से देखिए नर्वस सिस्टम तो बिल्कुल नहीं होता। नर्वस सिस्टम इन लोगों के पहले अगर हम लोग जितना भी देखे थे ऑर्गेनिज्म, उन लोगों का नर्वस सिस्टम इतना वेल डेवलप बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्लाटीहेल्मिन्थेस के केस से थोड़ा थोड़ा नर्वस सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब है वहीं से शुरू हुआ है, जहाँ से शुरू होता है वहाँ उसको हम लोग प्रिमिटिव टाइप बोलते हैं, मतलब जस्ट फर्स्ट स्टेप, इसको बोला जाता है फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो यहाँ से नर्वस सिस्टम इनका थोड़ा सा प्रिमिटिव टाइप है। और यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैं अंडरलाइन भी की हूँ, देखिए, ठीक है, क्या 11 नंबर पॉइंट देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया। ज़्यादातर इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो प्रोटोनेफ्रिडिया से थ्रू होता है, और जिसको कि यहाँ पर फ्लेम सेल बोलते हैं। आपको बहुत बार थ्रू आउट योर लाइफ अगर आप लोग जूलॉजी को अपना जो जूलॉजी टॉपिक को लेके सब्जेक्ट को लेके अगर आप अपने फ्यूचर में करियर बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में फ्लेम सेल आप बार बार पाएंगे।
तो बहुत बार भी क्वेश्चन में पूछा था कौन सा फाइलम है जहाँ पर फ्लेम सेल दिखाई देता है, तो उसका राइट आंसर है प्लाटीहेल्मिंथेस। प्लाटीहेल्मिंथेस एक ही फाइलम है जिसमें कि जो इनका एक्सक्रीटोरी सिस्टम का है वो फ्लेम सेल है। क्यों फ्लेम सेल है? क्योंकि इनका जो एक्सक्रीटोरी सिस्टम जो है वो ज़्यादातर इस तरह से फ्लेम की तरह होता है। अगर कहीं पर आप लोग अगर जो आग होता है ना, आग का जो लो होता है, लो को देखे, वो लो क्या, उसको क्या बोला जाता है? फ्लेम बोला जाता है ना। तो फ्लेम किस तरह से होता है? इस तरह से होता है ना। तो इन लोगों का जो एक्सक्रीटोरी सिस्टम है कुछ इस तरह से ही होता है, जो आपको मैं बाद में स्ट्रक्चर दिखाऊंगी वहां पर पता चल जाएगा। तो इसी वजह से फ्लेम की तरह स्ट्रक्चर होने से इसको फ्लेम सेल बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, दे आर हेर्माफ्रोडाइटिक। हेर्माफ्रोडाइटिक का मतलब है हैविंग बोथ सेक्स, बाइसेक्सुअल ये लोग होते हैं। ठीक है, मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, हेर्माफ्रोडाइटिक। बट द डाइजीनियन फ्लूक आर गोनोकोरिस्टिक। अच्छा, डाइजीनियन क्या है? डाइजीनियन मतलब होता है जो लोगों अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, जो ऑर्गेनिज्म अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की जरूरत होता है। एक है प्राइमरी होस्ट और एक सेकेंडरी होस्ट, दो होस्ट की जरूरत है, उन लोगों को डाइजीनियन बोला जाता है। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी प्रोटोजोआन में आप लोग प्लाज्मोडियम के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो उसको क्या था, उसको फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो और ह्यूमन दोनों चाहिए था लाइफ, उसका जो लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो उन लोगों को डाइजीनियन बोला जाता है। डाई मतलब क्या है? दो, तो दो से डाइजीनियन। ठीक है, डाइजीनियन जो फ्लू होते हैं वो लोग गोनोकोरिस्टिक होते हैं। गोनोकोरिस्टिक मतलब क्या है? हैविंग सिंगल सेक्स, सेपरेट सेक्स होता है उनका। मेल सेक्स ऑर्गन, मेल ऑर्गेनिज्म अलग होते हैं, फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग होते हैं। लेकिन बाकी जो भी है उन लोगों को छोड़ के जो मोनोजीनियन होते हैं वो लोग ज़्यादातर हेर्माफ्रोडाइटिक होते हैं। इसका मतलब बोथ सेक्स ऑर्गन इन लोगों का प्रेजेंट रहता है। इन लोगों का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर पैरासाइटिक, उनका जो जो एक्टिविटी है वो पैरासाइटिक होता है। वो लोग ज़्यादातर किसी दूसरे होस्ट के अंदर ये लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन लोगों का जो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ज़्यादातर जहाँ पर आप लोग मेराइन एक्वाटिक एनिमल्स देखेंगे तो वहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। लेकिन अगर कोई एक्वाटिक नहीं है या फिर मेराइन एनिमल नहीं है तो वहाँ पर आप लोगों को इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही दिखाई देगा। ठीक है, ये आपको याद रखना। ये अगर आपको याद नहीं भी है तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि प्लाटीहेल्मिन्थेस मेराइन है कि नहीं, मेराइन ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है, इसका मतलब इसका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। ज़्यादातर कॉन्सेप्ट में यही होता है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसका मतलब है इन लोगों का अगर हो सके तो ये लोग डायरेक्ट, इन लोगों का डेवलपमेंट होता है, या तो फिर ये लोग लार्वा, पहले लार्वा से ये लोग एडल्ट में मेटामॉर्फोसिस करके डेवलप करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, लाइफ साइकिल अगर देखें तो कंप्लीटेड लाइफ साइकिल होता है, इन्वॉल्व वन और मोर होस्ट। मोनोजीनियन, अगर एक होस्ट होता है तो मोनोजीनियन, अगर दो होस्ट होते हैं तो डाइजीनियन। ठीक है, तो इन लोगों का इस तरह से कुछ लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। तो इधर फ्री लिविंग, तो ज़्यादातर कौन फ्री लिविंग है? टर्बेरारियन, जो कि पैरासाइट नहीं है। अच्छा, जो पैरासाइट नहीं होता है, जो आराम से कहीं पर भी जा सकते हैं। ठीक है, उन लोगों को पासपोर्ट वीज़ा नहीं लगता। ठीक है, आराम से जा सकता है, मतलब क्या है? पासपोर्ट वीज़ा नहीं लगता ना। तो ये लोग ज़्यादातर टर्बेरारियन होते हैं। लेकिन जो पैरासाइट होते हैं वो लोग ज़्यादा फ्री लिविंग नहीं होते। मतलब ये लोग एक ही होस्ट के अंदर रहेंगे, वहाँ से किसी दूसरे होस्ट के अंदर उनका जो लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए किसी और के थ्रू से जाएंगे, खुद से तो नहीं जाएंगे ना, एक से दूसरे के अंदर ऐसे नहीं जाएंगे। उनको एक मीडियम होता है, उसी मीडियम के थ्रू वो लोग एक होस्ट से दूसरे होस्ट के अंदर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इन लोगों का पासपोर्ट वीज़ा लगता है। ठीक है, ये मैं आपको ऐसे ही बोली, कहीं पर आप लोग ये मत बोलना कि पासपोर्ट वीज़ा लगता है, लेकिन तो मार्क कट जाएगा। मुझे तो कुछ नहीं होगा, आपका मार्क कट जाएगा। ठीक है, पैरासाइटिक का एग्जाम्पल है ट्रेमाटोड्स, कैस्टोड्स, मोनोजीनियन, ये सब है पैरासाइट का एग्जाम्पल। फ्री लिविंग का एक ही क्लास है जो कि टर्बेरारियन। ठीक है, तो
नेक्स्ट क्लास में हम लोग चारों क्लास को देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैटीहेल्मिंथिक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चारों क्लास को देखेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि इन लोगों के अंदर क्या सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज है। तो ये था आज का क्लास, आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।